प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स यानी कोलाइडी विलयनों के गुण। तो कोलाइडी विलयनों के गुण में जो सबसे पहला गुण है वो है प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी कि प्रकाशीय गुणों में हम जिस घटना के बारे में जानेंगे वो है टिंडल प्रभाव या जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट क्या होता है जानते हैं। सपोज कि हमने एक वास्तविक विलयन लिया है, एक ट्रू सॉल्यूशन लिया है, और ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें बिली और बिलाइक के कणों का आकार बराबर बराबर होता है। ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज बराबर बराबर होता है, इसलिए हम सेपरेटली ना तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख सकते हैं और ना ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इस तरह के जो सॉल्यूशन हैं वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब मान लीजिए आपने एक गिलास में, कांच के गिलास में ट्रू सॉल्यूशन ले लिया है और आप उसमें से किसी प्रकाशिक स्रोत से, किसी ऑप्टिकल सोर्स से प्रकाश उस पर डाल रहे हैं, तो कभी भी हमें प्रकाश का मार्ग, लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि हम उसी कांच के ग्लास में एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक कोलाइडी विलयन ले लेते हैं, और जब उसमें से इलेक्ट्रिक सोर्स से, उसमें लाइटिंग सोर्स से, प्रकाशिक स्रोत से हम प्रकाश को गुजारते हैं, तो जो कोलाइडी विलयन है उसमें हमें प्रकाश का मार्ग यानी कि लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देने लगता है। तो ये घटना सबसे पहले सर जे टिंडल ने देखी, इसलिए इस घटना को उन्होंने टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहा। और उन्होंने एक और ख़ास बात देखी कि जब भी कोलाइडी विलयन में से हम प्रकाश को गुजारते हैं, लाइट को पार करते हैं, लाइट को गुजारते हैं, तो जो प्रकाश है वो शंकु आकार के शेप में दिखाई देता है, यानी कौन शेप में दिखाई देता है। इसलिए जो आपके टिंडल हुए, उन्होंने इस शंकु को टिंडल शंकु या टिंडल कॉन कहा। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रकाश का जो टिंडल प्रभाव है वो क्यों बनता है, क्यों दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और जब प्रकाश इनमें से होकर गुजरता है तो वो प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और किसी एक रंग को ज़्यादा फैला देते हैं। हमें पता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और जब वो प्रकाश कोलाइडल पार्टिकल से होकर गुजरता है तो जब प्रकाश फैलता है तो वो कोई एक रंग को ज़्यादा फैला देते हैं। जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वो किसी एक रंग का ज़्यादा प्रकीर्णन कर देते हैं, ज़्यादा स्कैटरिंग कर देते हैं, और वही रंग हमें दिखाई देने लगता है। तो जो टिंडल प्रभाव है, जो टिंडल इफेक्ट है, उसका मुख्य कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। की जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से हम लाइट को गुजारते हैं तो प्रकाश जो है वो कोलाइड पार्टिकल के कारण बिखर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, और इसी कारण हमें प्रकाश का मार्ग विजिबल हो जाता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और वो एक शंकु आकार के मार्ग के रूप में दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो होता क्या है कि जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो लगातार हम तक आ रहा होता है, और हम चारों तरफ से गैसेस से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ गैसेस का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें गैस के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। जब प्रकाश इन कोलाइडल पार्टिकल से होकर गुजरता है तो सनलाइट का जो सनलाइट है, जो लाइट बीम है, वो कोलाइड पार्टिकल के कारण बिखर जाती है, और बिखराव के कारण जो सबसे ज़्यादा रंग दिखाई देता है वो नीला कलर ही दिखाई देता है, स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है। इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन वही आकाश रात्रि के समय में काला दिखाई देता है, क्योंकि रात्रि के समय तो सूर्य होता नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं हमारे आसपास होता है, जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होती, और हम रात्रि के समय टिंडल प्रभाव को नहीं देख पाते हैं। तो टिंडल प्रभाव को समझ में आ गया होगा। यहाँ एक फिगर के माध्यम से मैंने बताया है कि देखिए एक लाइटिंग सोर्स से यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ प्रकाश का जो मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रकाश को गुजार रहे हैं तो उसका प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई दे रहा है। तो ये प्रभाव टिंडल
प्रभाव कहलाता है। तो ये थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड। अब चलते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, गतिज गुण। यानी कोलाइड पार्टिकल किस तरह की गतिज गुण को प्रदर्शित करते हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से एक घटना जुड़ी थी जिसे हम टिंडल प्रभाव कह रहे थे, ऐसे ही काइनेटिक प्रॉपर्टीज से भी एक घटना जुड़ी हुई है जिसे हम ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए, एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले परागकण का, पॉलन ग्रेन्स का पानी में एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। पॉलन ग्रेन्स जानते होंगे, गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के फूल में एक स्टेमिना निकला होता है, अक्सर हम लोग उसे माता का फूल कहते हैं, माता जी को चढ़ाया जाता है। तो उसमें जो स्टेम नोड होता है, यदि हम उसकी जड़ तक जाएं तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं जिन्हें हम परागकण कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने परागकणों का पानी में बढ़िया निलंबन बनाया और उसे जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने देखा कि जो परागकण थे वो लगातार सॉल्यूशन में इधर उधर मोशन कर रहे थे, गति कर रहे थे, बेतरतीब गति कर रहे थे, जिगजैग गति कर रहे थे। जिगजैग समझते हैं? टूथब्रश आता है, जिगजैग इधर उधर किया जा सकता है। ऐसे कोलाइड पार्टिकल्स को भी जो मोशन था वो लगातार कैसा हो रहा था, जिगजैग हो रहा था। तो जब उन्होंने इस तरह के सस्पेंशन में इस मोशन को देखा तो उन्होंने कोलाइड सॉल्यूशन, सभी कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टडी की और उन्होंने देखा कि सारे कोलाइड पार्टिकल्स में यही घटना हो रही है। सारे कोलाइड पार्टिकल इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम के आधार पर इस मोशन को ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति कहा। अब सवाल ये उठा कि ये जो ब्राउनियन मोशन होती है क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण दिया वीनर ने। अक्सर पूछा जाता है कि ब्राउनी गति का कारण बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो वो थे वीनर। वीनर ने बताया कि जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो सॉल्वेंट पार्टिकल से लगातार टकराते रहते हैं। यानी जो परिक्षेप्य प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से लगातार टकराती रहती है। यानी जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से लगातार टकराती रहती है, जिसके कारण लगातार कोलाइड पार्टिकल जिगजैग अनियमित गति करते रहते हैं। और इसी अनियमित गति को हम ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति कहते हैं। तो पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन की जो जिगजैग मोशन है, अनियमित बेतरतीब गति, उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ब्राउनी गति बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्राउनी गति है उसका कारण क्या है। तो परिक्षेप्त प्रावस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम से टकराना ही, डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से टकराने के कारण ही ब्राउनियन मोशन ऑकर होता है, संपन्न होता है। अब यहाँ पर ये दिया है कि सल्फर का जो सॉल्ट होता है उसमें कोलाइड पार्टिकल्स की संख्या कम होती है, क्योंकि एक सल्फर का जो कोलाइड पार्टिकल्स होता है वो कई सारे छोटे छोटे 8 अणुओं के जुड़ने से बनता है। तो ये बेसिक चीज़ है। आशा करता हूँ आपको ब्राउनियन मोशन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली प्रॉपर्टी के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, विद्युतीय गुण। और विद्युतीय गुण से जो जुड़ी हुई घटना है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन। अब हमने ये पढ़ा है कि कोलाइडी विलयन या तो विद्युत उदासीन होते हैं। यदि विद्युत उदासीन हैं तो उनके जो कोलाइडल सॉल्यूशन में दोनों तरह की चार्ज भी हो सकते हैं। और जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उनमें कई बार कोई एक चार्ज भी होता है। तो मान लीजिए कि हमने एक कोलाइड पार्टिकल्स लिया हुआ है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है और उसे हमने यू आकार की ट्यूब में रख दिया। मान लीजिए इस कोलाइडल सॉल्यूशन में दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। यू आकार की ट्यूब में हमने ले लिया है और इस यू आकार की ट्यूब में हमने 2 प्लेट लगाई हुई हैं। एक प्लेट नेगेटिव प्लेट है, कैथोड, एक एनोड है, और हमने इसे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यू आकार की नली में हमने एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जिस पर दोनों तरह के चार्ज हैं और हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से एनोड कैथोड के माध्यम से इस यू आकार की ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर दिया है। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करने लगेंगे। नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन देंगे और पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन देकर लेकर अपना आवेश खत्म करके इस यू आकार की ट्यूब के नीचे कोएगुलेट हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे।
तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एक यू आकार की ट्यूब में लेते हैं और उस यू आकार की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, विपरीत चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करने लगते हैं। और कोलाइड पार्टिकल का यही मोशन, यही माइग्रेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स माइग्रेशन कर रहे हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो यदि पॉजिटिव पार्टिकल्स माइग्रेट कर रहे हैं तो इसे हम धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस कहते हैं। धन कण संचलित हो रहे हैं तो धन कण संचलन, कैटाफोरेसिस। और यदि नेगेटिव पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, ऋण कण संचलन कर रहे हैं, तो इसे हम एनाफोरेसिस कहते हैं। और कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस को हम कंबाइंड फॉर्म में संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर कोलाइड पार्टिकल्स का अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर जाकर माइग्रेट करना, मोशन करना, न्यूट्रलाइज करना, कोएगुलेट हो जाना, उदासीन होकर स्कंदित हो जाने की घटना ही विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में 3 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ थी, फिर दूसरे नंबर पर हमने काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और तीसरे नंबर पर हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जितने भी वैकल्पिक प्रश्न बन रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मन में कोई प्रश्न रह गया है तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।